प्रचार पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा थोड़ी ठंडी थी और पूरा स्टेशन लगभग खाली। दूर एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी, शिवनगर एक्सप्रेस, जिसे देखकर ही अजीब सा एहसास हो रहा था। इसी बीच राघव और साहिल भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। उनके साथ नेहा भी थी। तीनों जल्दी में ट्रेन पकड़ने आए थे। भाई जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी। आ गया यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, प्लीज बस सीट मिल जाए, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ। तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उनका कोच था S8। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे और फिर धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर बाद जब सब सेटल हो जाते हैं, राघव की नजर आगे वाले कोच पर पड़ती है और वो एकदम से रुक जाता है। अरे एक मिनट, ये क्या है? क्या हुआ? S8 के बाद सीधा S13? हाँ, सही बोल रहा है तू। S9, S10, S11, S12 कहाँ गए? तीनों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे से उनके पास आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा उदास था, आंखों में अजीब सा डर। बेटा, उस तरफ मत जाना। क्यों अंकल? वहाँ आखिरी कोच है और जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बुजुर्ग उन्हें डरा रहे हैं। अंकल, आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग आदमी चुप हो जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। घड़ी 1 बजे का वक्त दिखाती है। पूरे ट्रेन में सन्नाटा छाया होता है। सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज आ रही थी। राघव की आंखों में नींद नहीं होती। उसका दिमाग बार बार उस S13 कोच के बारे में ही सोच रहा होता है। साहिल, उठ, चल एक बार देख के आते हैं। क्या है यार, सोने दे। चल ना, सिर्फ एक बार देखते हैं, फिर आ जाएंगे। तुम लोग कहीं जा रहे हो? मैं भी चलूंगी। तीनों धीरे धीरे उठते हैं और बिना आवाज किए S13 कोच की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो उस कोच के पास पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। दरवाजा आधा खुला होता है और अंदर अंधेरा होता है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे वापस जाना है। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजती है, मत जाओ। तीनों वहीं रुक जाते हैं। उनके पैर जैसे जम गए थे। तभी एक सीट के नीचे से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकलता है, जला हुआ, काला, उंगलियों पर खून। भागो! जैसे ही वो मुड़ते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आवाज पूरे कोच में गूंजती है, डोर खोलो प्लीज। तभी पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई देती है, धीरे और डर से भरी हुई। तुम लोग भी आ गए। तीनों धीरे से पीछे मुड़ते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनका खून जम जाता है। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बाल, चेहरा आधा अंधेरे में और आंखें बिल्कुल काली। ये कोच मेरा है। तभी अचानक TTE मिश्रा जी वहां आ जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर चलो। सर, ये क्या हो रहा है? ये कोच 10 साल पहले जल गया था, एक एक्सीडेंट में, और एक औरत इसी कोच में जिंदा जल गई थी। तो ये
हाँ, ये उसकी आत्मा है और ये कोच हर ट्रेन में कभी कभी दिखाई देता है। अचानक कोच के अंदर सब कुछ बदलने लगता है। दीवारें काली पड़ जाती हैं, सीट्स जलने लगती हैं और हवा में जलने की स्मेल भर जाती है। चीखने की आवाज, बचाओ बचाओ की आवाज। बचाओ 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 कोई बचाओ हमें जैसे पुराने लोग फिर से जिंदा हो गए हों। मुझे यहाँ से निकलना है। विंडो तोड़ते हैं। साहिल और मिश्रा जी मिलकर विंडो तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लास बिल्कुल नहीं हिलता। कोई नहीं बच सकता। तभी वही बुजुर्ग आदमी वापस आता है। उसका चेहरा अब शांत होता है। मैं इसे रोकूंगा, तुम लोग भागो। अगर यहाँ रुक गए तो सब मारे जाओगे। जाओ। वो धीरे धीरे उस औरत के सामने जाता है और आंखें बंद करके मंत्र बोलने लगता है। अचानक कोच जोर जोर से हिलने लगता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, औरत चीखने लगती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जल्दी भागो। राघव, साहिल और नेहा पूरी ताकत से भागते हैं और कोच से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, S13 कोच आंखों के सामने से गायब हो जाता है। सुबह होती है, ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों चुप होते हैं, किसी में हिम्मत नहीं होती बात करने की। तभी राघव अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पुराना सा टिकट निकालता है। ये क्या है? टिकट पर लिखा होता है कोच S13, डेट 10 साल पुरानी। रात को जब राघव घर पहुंचता है, सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस रात में अटका होता है। वो मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने चेहरे को देखता है, और फिर उसके पीछे धीरे धीरे एक साया उभरने लगता है। वही औरत, सफेद साड़ी, काली आंखें।